घंटी बजाओ किसकी, मैं बताता हूं। देखिए, 5 अप्रैल 2016 को नीतीश कुमार ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी का कानून लागू कर दिया था। तालियां बजी। नीतीश कुमार दावा करते हैं कि बिहार में शराबबंदी सफल रही, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शराबबंदी लागू होने के बाद से अक्टूबर 2020 यानी करीब 4.5 साल तक बिहार में 30 लाख लीटर शराब बरामद की जा चुकी है। इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला यह कि यह जो सरकार कहेगी कि बिहार पुलिस सख्ती से शराबबंदी को लागू करवा रही है, और दूसरा यह कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब खरीदी और बेची जा रही है। फर्क सिर्फ यह है कि खुलेआम दुकानों में बेचने के बजाय शराब की तस्करी हो रही है, और इसीलिए शराबबंदी ने बिहार के शराब माफिया को बहुत ताकतवर, बहुत मजबूत कर दिया है। इतना मजबूत कि अब वो माफिया नीतीश कुमार की पुलिस को भी चुनौती दे रहा है। इसीलिए सीतामढ़ी में शराब माफिया ने एक दारोगा की हत्या कर दी। लेकिन यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है, यह प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेकर बेलगाम होते अपराधियों का सवाल है। आखिर किसके दम पर यह शराब माफिया इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं? उन्हीं की घंटी बजानी है। तो देखिए यह रिपोर्ट, और बिहार में शराब माफियाओं को शय देने वालों की बजा दीजिए घंटी। देखिए सर, दारू देखिए किस तरह से दारू बनता है। शराब केवल कागज पर बंद है, खुलेआम धड़ल्ले से शराब की बिक्री हो रही है। ये देखिए जहरीला टैबलेट है, ये दारू में दिया जाता है। कहीं न कहीं सरकार के लोगों का हाथ है इसमें। ये सड़ा हुआ ये जो दारू बनता है, जिसके शरीर में जाएगा उसको क्या हानि होगा, देख लीजिए। अब याद कीजिए, अमेरिका के पार्लियामेंट में गोली चली, जो अपराध कहाँ नहीं करते। हम लोगों ने प्रशासन को जो है एक बार जो है सबूत के तौर पे सारा चीज दिखा दिया है। अब देखते हैं आगे की कार्रवाई क्या होता है। तो जो भी कानूनी कार्रवाई है और जो भी कार्रवाइयाँ करनी है आगे, हम निश्चित रूप से करेंगे। बिहार सरकार का शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल है। आज देखो तो भैया, ये सब देखिए गाँव का दारू 6 बोतल। यह है बिहार में नीतीश के सुशासन और शराबबंदी का कड़वा सच। जब पुलिस को ऐसे दौड़ाया जाए, जब कानून के रखवालों पर माफिया हावी हो जाए, तो यह सवाल तो पूछा जाएगा कि बिहार में सुशासन कहां है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस शराबबंदी का दम भरते हैं, क्या वो सिर्फ कागजों पर रह गई है? वरना क्या वजह है कि शराबबंदी के बावजूद शराब माफिया फल फूल रहे हैं? ये शराब माफिया को मिली शय का ही नतीजा है कि अब ये लोग कानून व्यवस्था को भी चुनौती देने लगे हैं। सीतामढ़ी में दरोगा दिनेश कुमार की शहादत इसी का सबूत है। पुलिस को खबर मिली थी कि सीतामढ़ी के कुआरी गांव में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। दरोगा दिनेश राम पुलिस बल के साथ छापेमारी के लिए जैसे ही गांव पहुंचे, तो अवैध शराब कारोबारियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में दरोगा दिनेश राम जख्मी हो गए और इलाज के लिए ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। बिहार में शराबबंदी का कानून आए हुए लगभग 4 साल से ऊपर बीत चुके हैं, 5 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन नेपाल से तस्करी की जाती रही है। लेकिन 24 फरवरी को एएसआई और उसके साथ साथ जो इंस्पेक्टर थे वो लोग यहाँ पर आए और इस जगह पर मुठभेड़ हुई, और ऐसा बताया जा रहा है कि जो बदमाश थे, जिनकी संख्या करीब 3 लोग थे, और उन लोगों ने भी अंधाधुंध फायरिंग की, और फायरिंग के बाद दिनेश राम को यहाँ पर अपनी जान गंवानी पड़ी। 3 लड़के अंदर पहले घर में छिपे हुए, और एक लड़का बाइक से आया। महिला था, जिसका घर है वो महिला था। उसके बाद जब घर में वो घुसा, वो अभिषेक लड़का, और उसके बाद 2 बाइक आया, 5 आदमी आया। जैसे घुसा उसने आती फायरिंग होना शुरू कर दिया। तो गोली का फायर हुआ, उसको 1 घंटा के बाद सुने है रंजन सिंह का गोली मार दिया है। प्रशासन आया, घर में घुसा तो मैं निकाला 1 घंटा के बाद। उसके बाद से कुछ भी नहीं जानते।
उधर बेगूसराय में अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया। यहां भी सूचना के आधार पर पुलिस एक मोहल्ले में पहुंची। छापेमारी में उसे एक घर से करीब 10 लीटर अवैध शराब मिली, लेकिन पुलिस जैसे ही इस मामले से जुड़े 2 लोगों को हिरासत में लेकर जाने लगी तो अचानक से जुटी भीड़ ने पुलिस टीम को दौड़ा दिया। अब सवाल है कि बेगूसराय और सीतामढ़ी में जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है? केवल कागज पर बंद है और खुलेआम धड़ल्ले से शराब की बिक्री हो रही है। एनडीए के रसूखदार नेता हैं और इस सरकार के जो चहेते पदाधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो शराब माफियाओं से मिले हुए हैं और इसीलिए उनका खेप जब पटना मुख्यमंत्री के नाक के नीचे 4 करोड़ का शराब पकड़ाता हो और आज जो हत्या हुई है, मुठभेड़ हुआ है, उसमें दरोगा मारे गए हैं, उसमें सिपाही मारा गया है, चौकीदार घायल है, कई लोग घायल हैं, तो इसके लिए सरकार जिम्मेवार है और सरकार को इस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। बिहार में शराब माफियाओं, शराब तस्कर का साम्राज्य चल रहा है, ये बात आज सीतामढ़ी की घटना से प्रमाणित हो रहा है। हमने आपको दिखाया कि बिहार में शराब माफिया कैसे बेलगाम होकर कानून को चुनौती दे रहा है। इसे लेकर विपक्ष नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहा है। आरोप लग रहा है कि सरकार और पुलिस की शय पर ही शराब माफिया फल फूल रहा है। सच क्या है, देखिए। विपक्ष के आरोप राजनीतिक हो सकते हैं, लेकिन इन तस्वीरों को तो नहीं झुटलाया जा सकता। सिर्फ 4 दिन पहले बिहार के बांका में जहरीली शराब का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। देखिए, हम लोग कभी आके खोज पाएंगे दारू? देखिए, जमीन के अंदर से ये निकला दारू। चौंकाने वाली बात यह है कि अवैध शराब के इस कारोबार का खुलासा करने वाली पुलिस नहीं, बल्कि उसी गांव के लोग थे। ये देखिए, जहरीला टैबलेट है, ये दारू में दिया जाता है। दारू में खाने के बाद क्या हुआ इसका? गांव वालों के मुताबिक वो कई बार पुलिस से इस बात की शिकायत कर चुके थे कि गांव के 40 घरों में अवैध शराब बनाई जाती है, लेकिन पुलिस उनकी शिकायत को अनसुना कर रही थी। यानी बांका में अवैध शराब का ये कारोबार पुलिस की मिली भगत से चल रहा था। हम लोगों ने प्रशासन को जो है एक बार जो है सबूत के तौर पे सारा चीज दिखा दिया है। अब देखते हैं आगे की कार्रवाई क्या होता है। इसी तरह मुजफ्फरपुर के इस गांव में मचे मातम की जिम्मेदार भी वो पुलिस ही है, जो बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब माफिया को संरक्षण दे रही थी। यहाँ 5 लोगों की मौत हो गई। मालूम चला कि सबने देशी शराब पी रखी थी। मृतकों के परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस की मिली भगत से अवैध शराब का कारोबार चल रहा था। तो पुलिस वहां आकर के लोगों को डरा धमका रही है कि दारू का नाम नहीं लेने के लिए। जी, आप लोग इसका विरोध नहीं करते थे? बहुत सरकार तो माने डर के मारे नहीं बोलते थे? जी, डर के सरकार ना बोली। अच्छा। इसी मामले में पहले पुलिस की तरफ से ये कोशिश की गई कि शराब से मौत की बात सामने न आए, सबूतों को भी मिटाया गया, लेकिन सच सामने आने के बाद एसएचओ को निलंबित कर दिया गया। शराब माफिया का ये खेल बिहार के कई जिलों में चल रहा है। ये तस्वीर गोपालगंज की है, जहां गांव के अंदर ही अवैध शराब बनाई जा रही थी। जब उस शराब को पीने से 6 लोगों की मौत हो गई तो पुलिस एक्शन में आई। बिहार में शराबबंदी के बावजूद अगर शराब माफिया इतना सक्रिय है तो इसकी बड़ी वजह पुलिस के साथ उसकी साठ-गांठ ही है। गोली वैसे नहीं चलता है, दारू पास कराता है। पुलिस और शराब माफिया की इस मिली भगत का ही नतीजा है कि शराब माफिया एक तरफ जहरीली शराब पिलाकर आम लोगों की जान ले रहा है और दूसरी तरफ उन पुलिस वालों को भी निशाना बना रहा है जो उन पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बावजूद नीतीश सरकार के मंत्री ऐसा बेतुका बयान दे रहे हैं। अब याद कीजिए, अमेरिका के पार्लियामेंट में गोली चली तो अपराध कहाँ नहीं करते लोग? अपराधी लोग पकड़े जाएंगे, कार्रवाई होगी। पुलिस कर्मियों पर भी गोली चला। अच्छा, 250 साल पहले सीआरपीसी का निर्माण हुआ, ब्रिटेन में जेल खाली है क्या? यानी बिहार सरकार न ये मानने को तैयार है कि राज्य की कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है और न शराबबंदी के बावजूद बिहार में बढ़ते शराब कारोबार का सच स्वीकार करना चाहती है। अगर सरकार अपराधियों और शराब माफिया पर लगाम कसती तो वो इस तरह खुलेआम कानून को अपने हाथ में न लेते।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।